हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देवशयनी एकादशी व्रत कथा की जय। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एक परम पुण्यदायी महाफलदायी दिव्य एकादशी व्रत है, जिसके करने से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा के बारे में हम सुनते हैं और इस व्रत में चातुर्मास व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी के व्रत के दिन से ही चातुर्मास व्रत प्रारंभ हो जाता है, तो उसका विधि विधान भी हम इस कथा में जानेंगे। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन कर लिया, तो इस एकादशी का समझो सबसे उत्तम व्रत कर लिया और उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्मपूर्वक आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा भगवान विष्णु का प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में शाक, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। आइए देवशयनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत के करने की क्या विधि है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे राजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इस कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु एक प्रश्न बहुत उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम देवशयनी है, जिसे कोई पद्मा कहता है। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जिसे सुनिए। सूर्यवंशी राजर्षि मानधाता सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक रहती थी। उसके शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देवयोग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिनके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे नरेंद्र, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है, क्योंकि वर्षा न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण प्रजा मर रही है। हे नरेंद्र, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के इस दुख का निवारण हो। मानधाता ने कहा, आप सत्य कहते हैं, वर्षा न होने के कारण ही आज आप सब लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कह राजा मानधाता कुछ मुख्य आदमियों के साथ देव मंदिर में जा पूजन कर वन की ओर चले गए। वहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आना किस प्रयोजन से है।
मानधाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है? अतः प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह शक्ति योग सब युगों से श्रेष्ठ योग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं और धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करनी चाहिए, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से यह सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो बड़ा अधर्म होगा, मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया। जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार पद्मा एकादशी के व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में मुक्ति प्राप्त होती है। इसकी कथा के कहने, सुनने और पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है? यह सब कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत का चातुर्मास व्रत की विधि कहता हूँ, जिसे आप सुनो। जब कर्क राशि में सूर्य नारायण हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए, और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करें तब विष्णु भगवान को उठाना चाहिए। मल मास में भी इस प्रकार से किया जाता है। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास व्रत का नियम कर लेना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करा के श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार शैया पर शयन करावे। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करावे। उसके पश्चात प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे प्रभु, आप जब तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार शुद्ध मनोभावना से स्तुति करने के पश्चात दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 रात का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी या संक्रांति को व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। हे नरेंद्र, अब आप इस पृथक कार्यफल श्रवण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है। जो चातुर्मास में विष्णु को दूध, दही, शहद, घी और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण, भूमि आदि का दान करता है वह स्वर्ग में इंद्र के समान रहता है। जो धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करता है वह इंद्र लोक में अक्षय सुख भोगता है। जो लोग चातुर्मास में नित्य तुलसी दल भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ग की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ग के विमान पर सवार हो जाता है। जो धूप दीप से विष्णु भगवान का पूजन करता है वह अनंत संपत्ति प्राप्त करता है। जो चातुर्मास में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु लोक को पाता है। चातुर्मास में जो पुरुष संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं वह संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देव स्थान में गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य जप करते हैं वह किसी प्रकार के पाप में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य चातुर्मास में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा होम करते हैं
और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर और सुंदर संतान पैदा होती है। जो चातुर्मास्य अवधि में अन्न से हवन करते हैं और समाप्ति पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो शिव जी या विष्णु की देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चातुर्मास्य व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि करने वाला घंटा दान करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान की स्तुति करके कहें कि हे प्रभु, हे जगतपति, हे विश्व पिता, हे पाप हरता, जो मेरे द्वारा योग्य और अयोग्य कर्मों से पाप उत्पन्न हुए हैं, उन सबको नष्ट कीजिए। इस व्रत में जो नित्य ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, उनके समस्त पाप और दुखों का अंत हो जाता है और वह आयुवान और लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त होने के पश्चात गौ का दान करना चाहिए। यदि गौदान में असमर्थ हो तो वस्त्र का दान अवश्य करें। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। जो अलंकार दक्षिणा सहित सुपुत्री कपिला गाय वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दान करता है, वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होता है और शरीर में प्रलय के अंत तक राज्य करता है। जो मनुष्य सूर्य तथा गणेश को नित्य प्रति नमस्कार करता है, उसकी आयु और लक्ष्मी में वृद्धि होती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, तो मनवांछित फल पाता है। गणेश और सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करने से सब कामनाओं की सिद्धि होती है। जो महादेव जी की प्रसन्नता के लिए दोनों ऋतु में रूप दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के सहित ताम पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ यथाविधि सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होता है। जो मनुष्य धूप तथा पुष्पों से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और अन्य वस्त्र दान करते हैं, व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं, उन्हें अक्षय सुख प्राप्त होता है और कुबेर के समान वह धनवान होते हैं। वर्षा काल में जो गोपी चंदन देते हैं, उससे पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति को पाते हैं। व्रत के समाप्त होने पर उद्यापन करना चाहिए। 4 या 8 पल या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर शक्कर से भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। यह मनवांछित फल देने वाली है। ये युधिष्ठिर, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में विप्रों को शाक फल आदि दान देते हैं, अंत में यथाशक्ति वस्त्र दक्षिणा प्रदान करते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी और पार्वती की प्रसन्नता हेतु हल्दी का दान करते हैं और समाप्ति पर चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं, वे पुरुष अपनी पत्नियों के साथ तथा स्त्रियां अपने पति के साथ अनंत सुख को भोगती हैं, जिसके प्रभाव से उन्हें असंख्य धन, सौभाग्य और सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। जो प्राणी शिव पार्वती की प्रसन्नता के हेतु ब्राह्मण स्त्री की पूजा करके दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण और शिव की प्रतिमा दान करते हैं या गौ अथवा जल का दान करते हैं और विप्रों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति कीर्ति प्राप्त होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करके अंत में सोने का दान करते हैं, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करता है, वे इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ सुख भोगते हैं। इस लोक में चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और समाप्ति पर गौदान और विप्रों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में वास करते हैं। चातुर्मास व्रत के करने से ब्राह्मण, घाती, सुरापान करने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषी, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विद्या गमन करने वाला, ब्राह्मणी और चांडालनी से गमन करने वाला, इन सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत के पश्चात 64 पल का कांसे का पात्र दान करना चाहिए। जो भूमि को लीपकर भगवान श्री हरि का स्मरण करके भोजन करते हैं, वे आरोग्यता प्राप्त कर पुत्रवान और धार्मिक चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होता।
जो मनुष्य बिना याचना के आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करके दान लेने वाले को छठरस भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक मिलता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य रात्रि को जागरण करते हैं और अंत में विप्रों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक बार भोजन करते हैं और व्रत के अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत की अवधि में उत्तम चावल और जौ का सपरिवार भोजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो चातुर्मास व्रत में तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे और मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक सहित चांदी के पात्र वस्त्र से लपेटकर वेद पाठी विप्र को दान करते हैं, वह शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य व्रत में गेहूं का त्याग कर भोजन करे, स्वर्ण और गेहूं का दान करे, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, कुआर में दूध, कार्तिक में दाल को नहीं खाता है, वह निरोगी रहता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे हरिलोक को जाते हैं। जो इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देते हैं, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग धाम की निवास मिलता है। जो मनुष्य व्रत काल में केवल दूध पर ही निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन विप्रों को वस्त्र दान और भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, गमन करता, अधर्मी और शास्त्रों का निरापद करने वाला, अस्त्र त्याग न करने वाले ब्राह्मण को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाले को नरक प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। सदैव दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। इस दिन दाखों का सागर लेना चाहिए। जो इस देवशनि एकादशी को भक्ति पूर्वक करता है, अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और वह इस लोक में अनंत सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व बताया गया है और पूर्ण विश्वास श्रद्धा से जो भी ये इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे विष्णु भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी होगी। अगर कोई भी सजेशन है तो कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाएं और उसका पुण्य प्राप्त कर सकें, धर्म लाभ ले सकें। और आने वाले पुरुषोत्तम मास की कथा भी की वीडियो भी हम आगे की वीडियो में बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। देवशनि एकादशी व्रत कथा की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय।